हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? वोल्ट मीटर। कल हम लोग क्लियर किए थे अमीटर तक, आज हम लोग पढ़ेंगे वोल्ट मीटर। चलो स्टार्ट करते हैं। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? वोल्ट मीटर का सिंबल कैसा होता है? बी गोल, दोनों तरफ वायर और प्लस माइनस का साइन, ठीक है। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर। चलो चित्र 4.10 बी के में एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है, ठीक है। ये इस चित्र में विद्युत परिपथ दिखाया गया है जिसमें एक सेल है, ये एक सेल है। इसमें दो बल्ब L1 और L2, एक बल्ब ये L1 और L2 दो बल्ब लगाए गए हैं, ठीक है। बाकी जोड़े गए हैं। मान लिया कि हम बल्ब L1 के सिरों के बीच अर्थात A और B के बीच का विभवांतर मापना है। ये बल्ब L1 के सिरों के बीच, यहाँ और यहाँ के बीच विभवांतर मापना है, A और B के बीच, ठीक है। चूँकि बिंदु A सेल के घन ध्रुव की ओर है, इसलिए इस बिंदु पर विभव बिंदु B पर के विभव से अधिक होगा। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल से बिंदु A जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका विभव VA जो है वो ज़्यादा होगा VB से ज़्यादा होगा, ठीक है। ये बात समझ गए? क्लियर? चेक। तब बिंदु A को वोल्ट मीटर की धनात्मक चिन्ह पॉजिटिव साइन देखो दिया गया है बिंदु A पर, A की तरफ पॉजिटिव साइन, वोल्ट वाले टर्मिनल से, और बिंदु B को ऋणात्मक चिन्ह माइनस वाले टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, ठीक है। माइनस वाले से जोड़ दिया गया है। इस तरह बल्ब L1 के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर और वोल्ट मीटर के टर्मिनल का विभवांतर समान होगा। इसी वजह से जितना यहाँ पे वोल्टेज में डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही वोल्ट मीटर में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सेम होगा। वोल्ट मीटर के इसी प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अभी ठीक से फिर से पूरा पढ़ेंगे हम लोग, सीरीज और पैरेलल को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बस ये याद रखना कि अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलो अमीटर डिफरेंस आता है, दोनों याद करना है, दोनों का डेफिनेशन याद करना है, दोनों का डिफरेंस याद करना है, दोनों आता है, ठीक है। यह किसी विद्युत परिपथ, देखो अमीटर के बारे में, यह किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है। ये करंट I को मापता है अमीटर। और यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। ये विभवांतर वोल्टेज को मापता है वोल्ट मीटर, ठीक है। यह किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम, मतलब सीरीज में कनेक्शन होता है इसका, ये समांतर क्रम में होता है, पैरेलल में, ठीक है। इसका सिंबल A है, इसका सिंबल V है, ठीक है। दोनों एकदम क्लियर हो गया, दोनों का डिफरेंस याद कर लेना। अच्छा देखो ये क्या है? ये अमीटर है, A से लिखा हुआ है, ये क्या है? अमीटर है, ठीक है। ये अमीटर है। ये क्या है? वोल्ट मीटर। ये क्या है? वोल्ट मीटर। देखो ये वोल्ट मीटर दिख रहा है, ये वोल्टेज नापता है, ये करंट नापता है, कितना करंट आया। थोड़ा भी करंट आएगा तो ये फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, वोल्ट मीटर अमीटर में डिफरेंस क्लियर हो गया। अब मेन ये चैप्टर का देखो मेन पार्ट शुरू हुआ है, ओम का नियम। ओम भाई साहब का नियम शुरू हो गया है, तो अब आप लोग घबराइए नहीं, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए 1826 में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया, ठीक है। किसी चालक के सिरों पे, देखो क्या लिखा है, ने किसी चालक के सिरों पर लगाया विभवांतर। कोई चालक है, उसके सिर मतलब कोने में, मान लो ये चालक है, इसके कोने में
दोनों सिरों पे विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, विभव में अंतर, कितना अंतर लगाया, किसी चालक के सिरों पर लगाए अंतर विभवांतर तथा उनमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और इसमें कितना करंट पास हो रहा है का संबंध नियम के द्वारा व्यक्त किया। एक नियम बनाया जिससे भी विभवांतर और करंट आई में संबंध निकाला जा सके। ठीक है, कौन? ओम। इस नियम को उन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहा जाता है। इस नियम को ओम का नियम कहा जाता है। चलो ओम का नियम समझते हैं भाई, ऐसा क्या है ओम के नियम में। ठीक है, देखो, यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो, मतलब टेम्परेचर, तापमान जो है, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहे, मतलब ताप में परिवर्तन न हो। नियम का पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या है कि तापमान में, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना हो। तो क्योंकि तापमान में परिवर्तन होगा तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन के मोशन में चेंज आएगा, बहुत सारा चेंज आएगा जो आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग। लेकिन अभी तक यही है, ओम का नियम स्टार्ट किससे हो रहा है कि तापमान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, चलो तापमान में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा मतलब करंट आई, उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर मतलब भी के समानुपाती होता है। देखो करंट जो है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी के। ठीक है, समानुपाती है भी के। समानुपाती का मतलब जैसे जैसे मतलब है कि जैसे मान लो करंट को जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे भी बढ़ेगा, जैसे जैसे मान लो करंट को कम करेंगे तो भी कम होगा। मतलब दोनों में क्या डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? जैसे करंट बढ़ाएंगे तो भी बढ़ेगा, करंट कम करेंगे तो भी कम होगा, अगर भी बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, वैसे भी ही बढ़ाने से करंट बढ़ता है। ठीक है, V को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, ये समानुपाती हटाने के लिए, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए 1/r का ये हटा है तो 1/r आया है। ठीक है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी था, अब इसको हटाने पे 1/r आया है। तो देखो क्या हो गया, I बराबर 1/r, अब पहले से भी था इसीलिए I बराबर V/r हो गया है। ठीक है, समझ गए ये बात। चलो आगे, जहाँ R नियतांक अचर ताप पर, नियतांक है अचर ताप पे, बिना बदले हुए तापमान पे, जिसे चालक का प्रतिरोधक कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम भी बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ाएंगे भी बढ़ेगा, दोनों का एक दूसरे पे परिवर्तन दिखेगा, लेकिन इसमें आर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आई और भी के चेंज होने से आर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब प्रतिरोध में, रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओम का नियम समझते हैं। ओम्स लॉ, चित्र 4.11 में दिखाई गई विधि से एक शुष्क सेल, एक अमीटर, ठीक है, एक वोल्ट मीटर, देखो यहाँ सीरीज में कनेक्शन है अमीटर का, श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर का कनेक्शन किस में है? पैरेलल में, समांतर क्रम में। ठीक है ना, एक अमीटर, एक वोल्ट मीटर और एक शुष्क सेल। ठीक है, एक स्विच भी है एस, तथा एक नाइक्रोम तार, ये नाइक्रोम का तार भी है, एक नाइक्रोम तार के टुकड़े पी और क्यू को संयोजित किया गया है, इन सबको लगाया गया है। अब आगे देखते हैं लगा के करना क्या है। स्विच एस को बंद करने पर परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही स्विच एस को बंद करेंगे इसमें धारा प्रवाहित, इधर से देखो ऐसे धारा करंट आई चल देगा। ठीक है, अमीटर ए परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई को मापता है, अमीटर करंट को मापता है, आई को मापता है, तथा वोल्ट मीटर भी नाइक्रोम के तार पी क्यू के सिरों पर पी एवं क्यू के बीच का विभवांतर भी मापता है। ठीक है,
अमीटर क्या माप रहा है? अमीटर करंट आई माप रहा है। अमीटर जो है अमीटर करंट आई माप रहा है। और ये भी वोल्ट मीटर क्या माप रहा है? जो भी P और Q के बीच में विभवांतर है, जो भी P और Q के बीच में विभवांतर है उसको वोल्ट मीटर मापता है। ठीक है। अब एक के स्थान पर 2 सेल लगाकर पुनः अमीटर और वोल्ट मीटर के पठन नोट करते हैं। ठीक है। एक सेल के जगह अब 2 सेल लगाएंगे, एक सेल के जगह 2 सेल ऐसे लगा देंगे। फिर उसके बाद अमीटर और वोल्ट मीटर को नापेंगे कि कितना आया। इस प्रयोग को बारी बारी 3, 4, 5 सेलों को परिपथ में जोड़कर दोहराते हैं। तब हम पाते हैं कि प्रत्येक बार V/I का मान लगभग समान होता है। V/I का मान लगभग समान होता है। V/I का मान क्या होगा? देखो V/I यहाँ से निकालते हैं। V/I क्या हो जाएगा? R कांस्टेंट है, यही बोल रहा है। V/I का मान लगभग समान है। चलो आगे। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल लगा के एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब यदि विभवांतर V को x अक्ष पे, देखो विभवांतर V को x अक्ष पे यहाँ पे रखा गया है तथा धारा I को y अक्ष पे, धारा I को y अक्ष पे रखा गया है, पर लेकर V तथा I के बीच एक ग्राफ खींचे तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा होगा। देखो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा होगा। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा I विभवांतर V के समानुपाती है। बस यही सिद्ध हो रहा है इस ग्राफ से कि जैसे जैसे मान लो V बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे I बढ़ रहा है, V बढ़ा रहे हैं तो I बढ़ रहा है, यानी दोनों समानुपाती है, यही बताना चाहता है। सिंपल बात है। चलो प्रतिरोध पढ़ते हैं आगे। बच्चों इसमें नोटिस करने वाली एक और बात है कि इसका स्लोप क्या होगा? y/x, y एक्सिस बाई x एक्सिस। ठीक है। तो स्लोप मतलब ढाल। ठीक है। ढाल हो जाएगा y/x। ठीक। तो मतलब I/v यानी 1/r। स्लोप क्या होगा? 1/रेजिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, अगर यही ग्राफ ऐसे V और I का दिया होता है, यही ग्राफ V और I का दिया होता है, तब भी ग्राफ तो पूरा सीधा होता है, तब इसका स्लोप हो जाता है V/I यानी R। मतलब स्लोप कितना होता है? रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है। स्लोप कितना होता है? रेजिस्टेंस के बराबर, ढाल इसका। ठीक है। और अगर कंपेयर करना होता, मान लो V/I में एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ है, A और B, तो पूछता कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, तो क्या बोलते? जिसका ढाल ज़्यादा, जिसका स्लोप ज़्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। ढाल किसका ज़्यादा है? A का कि B का? अगर कोई बच्चा यहाँ से स्लिप सरकेगा और यहाँ से सरकेगा तो किस पे जल्दी सरकेगा? A वाले पे, यानी कि R रेजिस्टेंस ऑफ A बड़ा होगा रेजिस्टेंस ऑफ B से। ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, समझ लेना। चलो अब रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई रास्ता है, उसमें गड्ढे हैं, तो वो गड्ढे क्या करेंगे? उस रास्ते में से मान लो तुम जा रहे हो, वो गड्ढे, मान लो प्लेन रास्ता है, बीच में ऐसे 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 गड्ढे हैं, और फिर प्लेन रास्ता है, तो जैसे तुम यहाँ से चलोगे तो चलते समय ये क्या पैदा करेगा? प्रतिरोध पैदा करेगा, तुमको दिक्कत देगा। क्या दिक्कत देगा? स्लो हो जाएगा स्पीड, है ना, या जाने से रोकेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, जबकि प्लेन रास्ते में एकदम अच्छे से जाओगे। ठीक है। तो वही है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, जिसको लिखते हैं आर से। ठीक है। प्रतिरोध को किसे लिखते हैं? आर से। चलो पढ़ते हैं। चित्र 4.13 में दिखाई गई विधि के अनुसार परिपथ पूरा करते हैं। बिंदु P और Q के बीच बारी बारी से एक तांबे का तार, एक लोहे का तार और एक एल्युमिनियम का तार जोड़कर प्रत्येक बार परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान एमीटर से नोट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ P और Q के बीच में
एक बार किसका तार लगाना है, पहली बार तांबे का तार, फिर लोहे का तार और एल्युमिनियम का तार, और तीनों बार तीनों चीज लगा के इस अमीटर से इसका करंट नापना है, इस अमीटर से इसका करंट नापना है। यहाँ कोई वायर लगाएंगे तभी इसका सर्किट कंप्लीट होगा और करंट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, हम पाते हैं कि प्रत्येक बार परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। मतलब इस एमीटर में हर बार करंट का वैल्यू अलग अलग हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर अलग अलग मटेरियल का करंट पास करने का शक्ति अलग अलग है, यानी कि प्रतिरोध अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग करंट मिल रहा है, ठीक है। परिपथ में देखो क्या लिखा है, परिपथ में धारा का मान परिपथ के अवयवों, जो लगा रहे थे मटेरियल, अवयवों पर निर्भर करता है। वेरी गुड। कुछ पदार्थ अपने से होकर दूसरे पदार्थों की अपेक्षा कम धारा प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है। अपने अंदर से मान लो यहाँ कुछ पदार्थ लगा रहे हैं, कोई कंडक्टर लगा रहे हैं, कुछ पदार्थ अपने से होकर अपने से कम धारा प्रवाहित होने देते हैं, ठीक है, कम होने देते हैं। दूसरे शब्द में कुछ पदार्थ धारा के प्रवाह के में अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जैसे प्रतिरोध क्या बताया है, गड्ढा है तो चलने का तुम्हारे प्रवाह का चलने का तुम्हारे विरोध करेगा, ठीक है, विरोध करता है। उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध कहलाता है। उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध क्यों कहलाता है, क्योंकि विद्युत का विरोध कर रहा है, या केवल प्रतिरोध भी कह सकते हैं, ठीक है। निश्चित विभवांतर पर, निश्चित विभवांतर मतलब भी, विभवांतर अगर निश्चित है V, ठीक है, किसी चालक से कम धारा प्रवाहित होता है। कोई निश्चित विभवांतर है, ठीक है, कोई चालक है, उसके किनारे किनारे विभवांतर हम लोग कुछ दिए हुए हैं, निश्चित है, ठीक है, उसमें धारा प्रवाहित कम होता है तो चालक का प्रतिरोध अधिक होता है। अगर धारा प्रवाह कम है तो प्रतिरोध अधिक है, इसीलिए धारा प्रवाह कम है। इसके विपरीत यदि चालक से अधिक धारा प्रवाहित होता है तो प्रतिरोध कम है, ठीक है। अगर देखो, अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा प्रवाह कम होगा। अच्छा, मान लो किसी रास्ते में अगर गड्ढा ज्यादा होगा तो चलने में दिक्कत ज्यादा आएगा, यानी धारा प्रवाह कम होगा। अगर गड्ढा ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चलने में धारा प्रवाह क्या होगा, कम होगा। और अगर प्रतिरोध कम होगा तो चलने में आसानी होगा, यानी धारा प्रवाह ज्यादा होगा, दोनों अपोजिट चलेगा, ठीक है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करना आवश्यक है, ठीक है। कोई चालक में धारा प्रवाह तभी होगा जब विभवांतर आएगा। क्यों? क्योंकि विभवांतर होगा तभी तो इसका इलेक्ट्रॉन एक लाइन से जाएगा और धारा प्रवाह होगा, ठीक है। तो विभवांतर सबसे जरूरी है धारा प्रवाह के लिए, ठीक है। अब देखो, किसी चालक का प्रतिरोध R उसके सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात है, ठीक है। R बराबर क्या होगा, V बटा I, मतलब विभवांतर और धारा प्रवाह के अनुपात के बराबर होता है प्रतिरोध। विभवांतर और धारा प्रवाह के अनुपात के बराबर, रेशियो के बराबर होता है प्रतिरोध, ठीक है। देखो, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम, OHM, ओम। इसको और कैसे लिखते हैं, ओम को ऐसे, ठीक है, ये लिखा हुआ है ओम, ठीक है, ओम। अच्छा, अब देखो, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से चालक 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 ओम का डेफिनेशन है, 1 ओम का परिभाषा है। अच्छा, ये सुन लो, जब भी 1 ओम, 1 वोल्ट, एक किसी चीज का परिभाषा पूछे तो उसके फॉर्मूला, जैसे क्या फॉर्मूला था, R बराबर V बाई I था। तो 1 ओम का अगर
फॉर्मूला पूछ रहा है, अरे डेफिनेशन पूछ रहा है, तो सबको एक एक करके लिख देंगे। जैसे किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट का विभवांतर हो, विभवांतर को 1 कर दिए। चल विभवांतर लगाने से चालक में 1 एम्पियर, देखो 1 एम्पियर करंट को भी 1 एम्पियर कर दिए। 1 एम्पियर, रुको 1 मिनट, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाएगा। ठीक है, एक एक सब कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम प्रतिरोध वाले पदार्थों को जिनमें से आवेश आसानी से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, चांदी, तांबा, मतलब चालक किसको कहेंगे? जिसमें प्रतिरोध बहुत कम हो, प्रतिरोध बहुत कम हो उसको क्या बोलेंगे? चालक या कंडक्टर। चालक कहेंगे, चालक कहेंगे या कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, याद रखना। अगर आर का वैल्यू बहुत कम हो, मतलब कि प्रतिरोध बहुत कम हो, तो उसको क्या कहेंगे? चालक। ठीक है, आगे। अगर उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को प्रतिरोधक कहा जाता है। प्रतिरोधक एक तरह का डिवाइस है। ठीक है, प्रतिरोधक क्या है? एक तरह का डिवाइस है। उच्च प्रतिरोध, थोड़ा हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो उसको प्रतिरोधक कहेंगे। बहुत ही अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थों को जिनसे आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता, अगर मान लो बहुत हाई प्रतिरोध है, उससे आवेश जा ही नहीं पा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंसुलेटर या विद्युत रोधी, विद्युत का विरोध करने वाला, विद्युत रोधी। ठीक है, चलो कहते हैं रबर, प्लास्टिक, इनसे से क्या होता है? विद्युत पास नहीं हो पाता है, तो विद्युत रोधी, अचालक, कुछ भी कह सकते हैं। यह ध्यान रहे कि प्रतिरोधक या रजिस्टर एक युक्ति है, एक डिवाइस है, और प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, उसका एक गुण है। ठीक है, प्रतिरोधक एक डिवाइस है, एक युक्ति है, और रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है उसका एक गुण है, एक गुण है। ठीक है, एक उसका गुण है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, विद्युत आरेख में प्रतिरोधक का चित्र देखो। प्रतिरोध को ऐसे बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इसको आर से लिखते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को आर से लिखते हैं। अच्छा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, किसी चालक, अच्छा चलो आज यहीं पे एंड करते हैं क्लास को, बाकी आगे कल पढ़ा जाएगा। ठीक है, और आप लोग एकदम 10th को सीरियसली लीजिए, बोर्ड सब एकदम नज़दीक आ गए हैं, और ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, सब कुछ कीजिए। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।